ठीक हो जाएंगे, योग से बढ़िया हो जाएंगे। गारंटी 200% गारंटी हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। योग आपका डीएनए तक चेंज कर सकता है। बड़ी लाइन बोल दी आपने। हाँ, योग आपका डीएनए तक चेंज कर सकता है। चेंज इसलिए कर सकता है, मैं इसका साइंटिफिक बताता हूँ आपको। बस कंडीशन ये है कि अच्छा इंस्ट्रक्टर आपको मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे होंगे। कोई अपने घर पे, कोई तूफान में या बगान में या चाय की दुकान पे इस वीडियो को देख रहा होगा और इस वीडियो से कुछ लर्निंग लेके जा रहा होगा। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो निकल चुके थे हिमालय की चोटी पे अपने जीवन को चेंज करने के लिए। इनके पिताजी ने कहा था कि बाबा बनेगा, तो ये योग के फील्ड में थे। योग का फील्ड ऐसा फील्ड जिसके अंदर कोई इक्विपमेंट्स, जिसके अंदर कोई दवा, जिसके अंदर कोई अलग दुआ नहीं आती। योग ऐसा फील्ड है जिसके अंदर आपकी आत्मा और आप मिलके लोगों को चेंज करते हैं। तो ये चलते चले गए इस योग के फील्ड में, और आगे चलते हुए कई अवार्ड्स मिले, कई लोगों की लाइफ चेंज की। इस लाइफ चेंज के अंदर अपनी लाइफ चेंज करने की जो लर्निंग है आज हमें सर देंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग द शो। बहुत धन्यवाद। प्रभाकर तिवारी सर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी सर। डॉक्टर जी बोलिए। थैंक यू सो मच। बहुत माय फॉर्चून टू बी हियर। बड़ा सौभाग्य की बात है कि यहाँ बैठना, और आप भी सेम काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैंने एक बात कही कि आपको शुरुआत में कि हमारी होप और सोच नहीं कि हम होप कर रहे हैं, हमारा जिद है, पागलपन है, जैसे आपने वर्ड ऐड किया था कि हमें साइकोलॉजिस्ट को, कोचेस को और अपने योगा माइंडफुलनेस वाली चीज़ों को आगे बढ़ाना है सर। तभी सर पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया ने आप देख लिया एलोपैथी को, मेडिकल साइंस को, मेडिसिन को। हम ये सच बात है कि एक बीमारी के लिए इलाज शुरू करते हैं, दूसरी बीमारी हो रही होती है, तब पता नहीं चलती, लेकिन कुछ समय बाद पता चलती है कि ओ ये बीमारी ये कहाँ से आ गई। तो ये उसकी साइड इफेक्ट थी। एक दबाया, एक उठा दिया, उसी साइमल्टेनियसली एक उठ रही है। लेकिन अब लोग क्या है, मास पब्लिक में एक बहुत बड़ी आबादी में चेंज आ रहा है। वो नेचुरोपैथी, योग, आयुष यानी कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इस तरफ आ रहे हैं। वो होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग की तरफ आ रहे हैं कि हम क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ को अपनाएं कि स्वस्थ रहें, साइड इफेक्ट ना हो, टॉक्सिक एलिमेंट्स ना आए, ये सब चीज़ें ना हो। तो क्या कहानी रही, अब इससे आगे, ये तो आगे वाली चीज़ें हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। और पहले आपकी जानकारी जानते हैं कि बाबा बनेगा क्या, ये क्या कहानी क्या है? बाबा बने ये था सर कि बचपन से बड़ी स्पिरिचुअल थे। माँ थी मेरी, तो वो स्पिरिचुअल थी। तो अब तो वो नहीं रही इस दुनिया में। बचपन में ही उसका साथ छूट गया था, बिछड़ गई थी वो। उसकी भी एक लंबी कहानी है। बट पूजा पाठ करती थी, बड़ी धार्मिक थी वो समय से। तो मैं कमरे में बैठा रहता था, लेटा रहता था, देखता रहता था, बड़े भाव के साथ। इमोशंस होता है ना, दे मेक डिफरेंस। आप, हम मंदिर में हम जाते हैं ना, कभी कभी बैठते हैं, किसी का इमोशंस होता है। आप देखो कितने भाव के साथ कोई हाथ जोड़ के एकदम ऐसे है, कोई इमोशन नहीं चेहरे, मतलब ऐसा जैसे कि समय रुक गया हो उस समय। तो उसके भाव में देखता था, बड़ी श्रद्धा से पूजा करती थी, घंटियाँ सुनता था, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो जाता था। तो शायद वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने लग गया मैं। इधर उधर कहीं भी बुक्स मिल जाता था और वो ले आता था मैं, फिर उसको पढ़ डालता था सारा। अच्छा। अब उसमें इतनी गहराई, इतनी मन लगा के पढ़ता था मैं कि मेरे को लगता था कि हाँ सचमुच ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ हो सकता है। चक्र हैं, शक्तियाँ हैं, लोग मरते हैं, वापस क्यों नहीं आते हैं, कैसे बात करना, ये कहानियाँ जो हम सुनते हैं ना, उसको विजुअलाइजेशन आदमी। अब बच्चे का दिमाग, आपको पता ही है बच्चा कितना सोचता है। आपने इस बीच में शायद वो बुक पढ़ी होगी, बायोग्राफी ऑफ योगी। हाँ, एक वो था, एक स्वामी जी का बुक था। हाँ, बचपन में स्वामी विवेकानंद जी की किताब पढ़ी थी मैंने, उनकी जीवनी की। बचपन में वो कैसे तेज बालक थे। उनकी पहली बात ये मेरे को प्रभावित की कि वो एक बार में कुछ भी पढ़ लेते थे, वो उनको याद हो जाता था। बिल्कुल। इधर हमें 4-4 घंटे में याद नहीं होता। बार बार पढ़ना पड़ता है। हाँ, बार बार पढ़ना पड़ता है, उसके ऊपर लिखो भी, बार बार उसको याद करो। तो उसने मेरे को खींचा स्वामी जी की तरफ। तब मैंने डिटेल में उनके बारे में पढ़ना चालू किया। तो धीरे धीरे पढ़ते थोड़ा योग देख देख के करना चालू किया। बुक्स में लिखे हुए थे भुजंगासन करो, सूर्य नमस्कार करो। छोटी मोटी कुछ बीमारियां भी हो गई थी, तो उनको ठीक करने के लिए रिजल्ट अच्छे मिलते थे, एक्टिव रहता था और इंटरेस्ट बढ़ता गया धीरे धीरे। तो पढ़ते फिर मन में कहीं ना कहीं से वैराग आने लग गया। अच्छा। हाँ, वैराग, डिटैचमेंट्स आने लग गया। फिर उसके बाद 5th और 6th क्लास में शायद माँ एक्सपायर हो गई, तो उससे भी थोड़ा मन को झटका लगता है ना। बिल्कुल झटका। सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ आपकी इमोशन कल्चर का कोई ऐसी मीडियम है तो वो माँ है, जिससे आप जुड़ते हैं। ऑब्वियसली
और बचपन में ही यदि आप बिछड़ जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। जो देख रहा है वो समझ सकता है कि जो आपकी हर इमोशंस को हैंडल करने की पावर उनके पास होती है, वो बिछड़ जाता है, बहुत बड़ी ट्रॉमा होता है। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। आप यू कांट इवन फील। एग्जैक्टली, मैं जब बात करता हूँ ना भर जाता हूँ मैं अंदर से। बस ये है कि बाहर नहीं निकलने देता, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें करने को बाकी है। वो भी लाइफ एक जर्नी चलना पड़ेगा। हाँ, जर्नी है, चलना पड़ेगा। बाद में जब समझ आई तो ऐसा लगा कि शायद उसका साथ इतने ही दिनों का था, बट आज जो भी हूँ उसी की वजह से हूँ, उसी का एक कतरा हूँ। तो वो था भाव उसका देखना, फिर स्वामी जी के बारे में पढ़ना। और एक दोस्त था मेरा, उसका जर्मन एक फ्रेंड था, वो स्पिरिचुअल बुक्स भेजा करता था। अच्छा। तो उसके साथ उठता बैठता था, उसकी कुछ किताबें लाता था मैं। तो उसमें महापुरुषों की जीवनी थी, वो पढ़ता था। तो लगता था छत्रपति ऐसे थे, महाराणा प्रताप ऐसे थे, और स्वामी जी ऐसे थे, बड़े बड़े योगी ऐसे थे। तो कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक करता था। तो और पढ़ते पढ़ते वैराग उसमें आता जा रहा था। फिर मन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन आप शेयर नहीं करते। और ऐसी फैमिली बहुत कम होती है जो आपके अंदर एंट्री करना चाहती है। मीन्स समझना, इंटरेक्ट करना। अच्छा। व्हाई ही इज अपसेट, व्हाई इज अपसेट, व्हाई ही इज थिंकिंग सम हियर आई थिंक सर इंडियन सोसाइटी में तो ये बहुत कम है। बहुत, हाँ, कि ये वो आपके इमोशंस को बाहर निकलने नहीं देते। अरे अगर रोएगा क्या, लड़का है तो हाँ, मत रो, ये बहुत क्यों टेंशन ले रहा है, बहुत बड़ा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, वजह नहीं जाननी। हाँ, आज के समय में, पहले भी था बहुत ज़्यादा, अब तो लोग पढ़ लिख के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी समझ रहे हैं कि मन जैसी भी कोई चीज़ है, मेंटल काउंसलर के पास उनको भी कांटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा क्या था, बाबूजी दो तमाचा इसको मारो, बैठाओ, क्या है, चलो जाओ करो काम करो। तो माइंड के एस्पेक्ट वो नहीं समझते थे। तो इंटरेक्शन कम होने की वजह से आप खुद ही चीज़ों को बनाते हो। आप यू मेक ग्राफ, यू एनालाइज, यू कंक्लूड। तो वो जर्नी चलते 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 10वीं क्लास में मेरे को ले गई हिमालय की तरफ। अच्छा, 10वीं क्लास में? हाँ, 10वीं क्लास का बोर्ड एग्जाम दिया। फिर ऐसा लगा अब चलते हैं हिमालय की ओर। अब आपने वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी अपने मैच कर ली अपनी जिंदगी से? हाँ, जिंदगी में तैयारी वही थी। सुबह सुबह एक सूटकेस था, उसको उठा के लेके निकल गया। घर पीछे देख देख के जा रहा था। आसपास वाले सुबह सुबह जो महिलाएं जाती थी टहलने घूमने, उन्होंने सुबह कहा कि अच्छा, मैंने उनको देखा है जाते हुए, बार बार घर देखते जा रहे थे। अच्छा, मुड़ मुड़ के पीछे घर देखते हुए जा रहे थे, कोई आना जाए। हाँ, वो भी। और खींचती भी है ना चीज़ें। आप एक ऐसी जगह जा रहे हो, एक ऐसी रास्ते पे निकल रहे हो जहाँ से कभी वापस लौटोगे नहीं लौटोगे, क्या होगा नहीं होगा, नथिंग इज सर्टेन। तो उधर निकल गया। लेकिन फिर उधर गया, कुछ ऋषि महर्षि मिले, बोले जाओ अभी काम करो। हाँ, अच्छा, काम करो अभी। हाँ, तो फिर उधर से उन्हें लताड़ दिया, बोले जाओ अभी। हाँ, अभी यहाँ नहीं, आप, क्योंकि नियति को और विधि की कुछ और योजना थी ना। इधर इतना सारा कुछ काम करना था, इतनी सारी यात्रा होनी थी। तो ये कहानी है कि वहाँ से स्पिरिचुअल साइंस में अवेकनिंग हुई, उधर गया, फिर वापस आ गया, फिर पढ़ाई की और एकेडमिक की ओर। फिर उसके बाद मैं बड़ा बीमार रहता था हर दूसरे तीसरे दिन, वीक सा, कमज़ोर सा रहता था। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन आपको रनिंग नोज, स्नीजिंग, कॉमन कोल्ड। लेकिन ऐसे ही योग कहाँ से शुरू हुआ, स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, अपने को फिट करने के लिए मैं चला गया आयुष मंत्रालय के कोर्स करने। अच्छा, कि चलो देखते हैं, उसमें एक कोर्स करेंगे फाउंडेशन की, हाँ, कितने स्ट्रांग होते हैं। तो वहाँ मेरे बड़े अच्छे टीचर थे वो, उन्होंने इतने अच्छे से सिखाया कि उनको भी मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगा। क्या नाम उनका? उनके ललित जी हैं। हाँ। तो उन्होंने इस तरह का इग्निशन किया, ऐसा स्पार्क मेरे अंदर डेवलप किया कि वो मेरे को बड़ा डिटेल में पढ़ने को, समझने को विवश किया। और आप नहीं मानेंगे, 1 महीने बाद मेरी क्या बीमारी है, क्या वीकनेस है, फ्रीक्वेंसी सारी ख़त्म हो गई। अच्छा जी। इस मैजिक से मैं अफेक्ट हो गया, बड़ा प्रभावित हुआ। हाँ, फिर उसके बाद जुड़ा ही रहा फाउंडेशन के बाद। सर्टिफिकेट कर लिया, एडवांस सर्टिफिकेट कर लिया, पीजी डिप्लोमा कर लिया, बीएससी, एमएससी सब कर लिया, सब डॉक्टरेट सब योग में हो गई धीरे धीरे। 2 बीएससी, 3 एमएससी, इस तरह से ऐसे पढ़ता है। 2 एक लोग एक नहीं होती, अब 2 कर लिया, 2 बीएससी, 3 एमएससी। 3 एमएससी कर ली, इतना रुझान है इसके अंदर। तो योग अलग बायोटेक्नोलॉजी में भी है, योग में भी है, योग साइंस में भी। तो सर, जो आपको इग्निशन मिला था, जो मैजिक मिला था, लोगों में कैसे बांटा आपने? हाँ, उसका सर जर्नी ये है कि जब मेरे को रियलाइजेशन हुआ, आप कुछ भी स्पिरिचुअल करते हो तो आपको एक ना एक टाइम में रियलाइजेशन होता है।
कि कुछ चीज़ें हैं ना, जब आप देखो आप बहुत ज़्यादा आप व्हेन यू विल बिकम वेरी मैच्योर, तो आपको अपनी रूट्स की तरफ ले जाएगा, जड़ों की तरफ हमेशा आपको वो जोड़ेगा, खींचेगा। रूट्स की तरफ इन सेंस किस वे में, मतलब? इन द सेंस यानी कि आप जब बहुत मैच्योर होते हैं तो आप अपने ओरिजिन की ओर जाते हैं कि मैं कहाँ से आया, क्यों आया, ये सवाल आ जाते हैं, व्हाट इज द माई इम्पोर्टेंस, मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए जो सच में लोगों को हेल्प करे, बेनिफिट करे। तो वो मेरे अंदर भी सोच आई, तो मैं अपनी कैपेसिटी में पब्लिक वेलफेयर, लोगों को हेल्प करना, छोटी छोटी चीज़ों से होती है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे हेल्प कर सकता हूँ लोगों को, घर में कोई आ गया खाना खिलाओ, कुछ दे दिया। साधु बाबा पहले घर घर जाया करते थे ना, तो वो उनको पहले तो हमारा कल्चर है ना, भिक्षा लेके हम खाते हैं, वो हमारी संस्कृति है, और बड़ा वो इट्स अ वेरी ब्रॉड ह्यूज, उसको यदि समझें तो इट्स वेरी साइंटिफिक ऑल्सो। तो उनको देना, फिर धीरे धीरे नीडी लोगों की हेल्प करना, तो इसको सोशल वर्क से मैंने जोड़ा। आपकी संस्था है सर साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल संस्था है। अब लेट्स कम टू द साइंटिफिक। अभी इस साइंटिफिक वे में जाते हैं हम। अब योग, अगर लेट्स एग्जांपल, योग आजकल सबके बैक में पेन हो रहा है, कुछ ना कुछ काम करके हो जाता है, कुछ ना कुछ कैल्शियम कम हो रहा है, तो ज़्यादातर डॉक्टर्स या ज़्यादातर लोग क्या बोल देते हैं, आप करा लो ऑपरेशन। तो क्या ऐसी विधि है या क्या ऐसा कुछ चूर्ण है योग के अंदर कि वो आपके बैक पेन को ठीक कर दे, इसको ऑपरेशन ना कराना पड़े? बिल्कुल है, बताइए सर, कोई स्टोरी 200% है। बताइए कैसे। आप देखिए, इसकी एक डॉक्टर साहब ने जो कह दिया, मैं उसमें तो नहीं जाना चाहूँगा। हाँ। बहुत कुछ नहीं बोलूँगा वरना देश में विवाद हो जाएगा, पॉडकास्ट में विवाद हो जाएगा। हाँ, वो आपके ऊपर, मैं तो चला जाऊँगा, आपके ऊपर गाज गिर जाएगी। तो मेडिकल साइंस की भी अपनी इम्पोर्टेंस है, इमरजेंसी में वही काम आनी है। बिल्कुल। बट दो तरीका है, एक देखो आप, एक तो या तो मेरे को चोट लग जाए तो ये हड्डी टूट जाए, दूसरा ये है कि मैं हड्डी को इतनी मजबूत बना लूं कि ये टूटे ही ना, प्रिवेंशन कर लूं। हाँ, चोट झेल जाए ये। तो हमारी नेचुरोपैथी, योग इसी पे काम करती है, आपको इतना मजबूत बना देगी, इतनी प्रिपेयर्ड बना देगी कि आपको कोई भी ट्रॉमा परेशान नहीं करेगी। तो इसका स्टोरी में, अब स्टोरी पे आता हूँ मैं आपको। एक बैक पेन पे भी आएंगे, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। एक अजय जी थे, अब नाम मैंने ले लिया, नाम नहीं लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। वो फॉरेन में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते थे, बड़ा बड़ा टावर, बहुत बड़ा। तो उन्होंने एक दिन मेरे को बात किया कि कॉन्स्टिपेशन है, डॉक्टर ने ये 2 लाख रुपए की दवाई दी है कॉन्स्टिपेशन की। 2 लाख रुपए की दवाई, सोचो। मैंने उनको बोला है कि आप कागासन में बैठ जाते हो, कागासन बैठते हैं ना नीचे उकड़ू करके, हाँ बैठ जाता हूँ। तो मैंने कहा एक बार आप अपनी इंडियन सीट ट्राई करो, आप रोज कबोर्ड पे बैठते हो आप, एक दिन फॉरेन सीट छोड़ के इंडियन सीट यूज करो आप। और छत में उन्होंने एक लगाया हुआ था अपने हेल्पर के लिए, जो घर की व्यवस्था देखता था। तो गए एक दिन ऐसे ही, तीसरे चौथे दिन मेरे से मिलते थे, तो और 5वें दिन बोल रहे हैं, सर मैं तो ठीक हूँ, मजा आ गया आज तो। ऐसे ही मतलब थोड़ी मजाकिया वे में बात करते थे, फ्रेश हो गया आज तो, एकदम फ्रेश हो गया, आनंद, मजा आ गया। हाँ। मतलब 2 लाख की आपने ट्रीटमेंट मेरे को ऐसे ही कर दी, 5,000 का ये, इससे भी 2,500-3,000 रुपए का वो कमोड पॉट ने आपने बढ़िया कर दिया। हाँ, पोर्ट ने कर दिया। तब उनको रियलाइज हुआ। तो ये तो कॉन्स्टिपेशन था। आप देखो, कॉन्स्टिपेशन भी आज के समय में हमारे इंडिया में चाहे विदेशों में भी बहुत है। कबोर्ड लोग, इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है, कबोर्ड हमने लगा रखा है, अंग्रेजी लगा रखा है, अंग्रेजी देसी में बैठते हैं, थोड़ी आंतों पे दबाव आता है, और वो रोज आपका एक आसन हो जाता है, मसाजिंग हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है आंतों की, कोलोन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब वो होती नहीं, उतना दबता नहीं है आपका आंत, और पेट साफ होता नहीं, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से घुटने में भी प्रॉब्लम हो रही है, घुटने की मोबिलिटी भी खत्म होती जा रही, क्योंकि आप इंडियन में बैठते थे तो पूरा वो घुटना मुड़ता था आपका, लेकिन अब वो खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन है। तो बैक पेन आपने पूछा है ना, बैक का, तो बैक पेन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इजी आप कर सकते, जैसे कि भुजंगासन आपने बताया, भुजंगासन अच्छा है, लेकिन ये देखना जरूरी है, योग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ किसको करना है, कितना कर रही है, हाँ, कितना करना है। हमेशा आपको योग शुरू करना है किसी न किसी से पूछ के, किसी न किसी से कंसल्ट करके प्रोफेशनली। तो मैं इस पे पहले आता हूँ, कंसल्ट तो करेंगे, मगर इसका इलाज है बैक पेन के लिए, अब हम योग से ठीक कर सकते हैं 200% बिल्कुल इलाज। तो लोगों को धक्का लग जाएगा भी, तो उन्होंने पर्चे ले रखे हैं उसके ऑपरेशन के। हाँ नहीं, वो हर ऑपरेशन, आप मैं बताऊँ, एक है वहाँ पे जनकपुरी में ही अपने,
अब उनको डॉक्टर साहब ने बोला था कि आपको कभी नीचे नहीं बैठना है, आलती पालती मार के बैठते हैं ना, वरना घुटने के ऑपरेशन करेंगे हम। अच्छा जी। हाँ, अभी 1 महीना उन्होंने योग किया अपने यहाँ। अभी वो नीचे बैठते हैं, आधा घंटा मंदिर के सामने बैठ के मेडिटेशन करते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि जाओ आप डॉक्टर साहब से मिल के आओ। ऑपरेशन में कितना रुपये लगता है सर? बहुत लगता है सर, बहुत कॉस्टली होता है। 5 लाख 10 लाख ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा। और 20 हज़ार रुपए के 20 हज़ार रुपए की अगर आप मात्र 3,000 का भी योग भी कर लो आप। नहीं, मान लो आप 10 लाख की 20 लाख की चीज़ें हैं, आप योगा इंस्ट्रक्टर को ही दे दो आप। हाँ, 10-20 हज़ार यदि आप दे दो तो उतने में तो वो आपको फिट कर देंगे, दौड़ा देंगे, नेचुरली कर देगा, नेचुरली कर देंगे। क्योंकि जैसे हमने सुना है कि हमारे अंदर इतने यंत्र हैं वो ठीक करने के लिए बने। बिल्कुल, बस उन यंत्र को टच करना है। और टच करके कैसे करेंगे? योग के थ्रू कर सकते हैं। अब जैसे ज्ञान मुद्रा हम लगाते हैं तो क्या होता है, आप ज्ञान मुद्रा लगाते हो, आपकी सर्किट जुड़ जाती है बॉडी की, एक तरीके से बॉडी एक्टिवेट हो जाती है एकदम कि हाँ जी अब आगे बढ़ते हैं, तो वो काम करना भी स्टार्ट कर। कहते हैं ना मुद्रा बड़ा स्ट्रांग होता है, मुद्रा बहुत ज्यादा काम करता है। अब जैसे आपने ये लगाया हुआ है, मैंने नोटिस किया ये भी एक मुद्रा है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को आप देखोगे, डायनामिक पर्सनालिटी, इवन इलॉन मस्क और भी सुंदर पिचाई वगैरह, या फिर हमारे देश के जितने भी लोग हैं, ऐसे इंटरव्यू देते हैं करके। बिल्कुल, दिस इज वेरी साइंटिफिक। आपकी एनर्जी को बिल्कुल सारी अटैच कर देती है। हाँ, आपकी एनर्जी को विद इन द बॉडी समेट देती है, वेस्ट नहीं होने। सबसे ज्यादा एनर्जी किधर से वेस्ट होता है? टर्मिनल से, टिप ऑफ द। एग्जैक्टली, ये कहते हैं कि सर ये हमारे माइंड के लिए और सारे ऑर्गन्स के लिए, तो इसको जब अटैच कर देता है ये सिंक्रोनाइज्ड। हाँ, आप पूरे सिंक्रोनाइजेशन में आओगे। हाँ, सिंक्रोनाइजेशन में आपकी एनर्जी बॉडी के विद इन द हो जाती है, सर्किट पूरी एक तरीके से कह सकते हैं हम, और बॉडी की एनर्जी आपको माइंड की तरफ से ज्यादा अलर्ट एक्टिवेट करने लगती है। टीवी से सीखा है हमने, तो ये जो लोग देख रहे हैं वो भी सीखें। हाँ, करें, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल करें। ऐसे भी यदि वो करेंगे तो उनको बड़ा फायदा होगा। आप सर ये ऐसे भी यदि रोज जो लोग देख रहे हैं 10 मिनट करें तो उनको बड़ा फायदा होगा। तो एक तो यदि जो देख रहे हैं वो ये भी करें तो इट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। इससे भी आपको मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे। जादू। हाँ, जादू। सर ने जादू कह दिया है। हाँ, जादू। रोज आप 10 मिनट ऐसे बैठ के लगा के आप सीधा बैठो आप, तो धीरे धीरे आपका मन शांत होता जाएगा, फोकस बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, स्ट्रेस कम होता जाएगा, साइकोलॉजिकल चीजें कम होती जाएंगी, मात्र इस भर से। हाँ, मात्र इससे। और सर इसको ना करते हुए दवाई आती है 10 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, आपके ऊपर ऑप्शन और जीवन 20 साल निकल जाता है। हाँ, आप ये चीजें कर लो आप, या फिर 10 लाख उधर, उससे बढ़िया 10 लाख का 5 लाख आप चैरिटी में दान दे दो। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ 20 साल से, उसमें आपको धर्म और पुण्य के भागी भी बनोगे। बिल्कुल, आपने 5 लाख भी दे दिए तब भी चैन नींद सब कुछ त्याग रखा है, सब कुछ बेकार हो रखा है, और आपकी रात को नींद नहीं आती सारी। और नींद से अगर हम नींद पे आए तो सर एक हुक बन गया, नींद तो ऐसा अभी गहना बन गया है गोल्डन के, सर नींद नहीं आती हमें। नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा सर। और सबसे बड़ा आपको पता है, आयुर्वेद एक लाइन कहता है, मैंने वहाँ ऑक्सफोर्ड लंदन में ही बोला था अपने स्पीच में, कि आधीजा व्याधि, मोस्ट ऑफ द डिजीजेज आर मेंटल बॉर्न। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, माइंड से। और उसका सबसे माइंड आपका डिस्टर्ब है, ठीक से नहीं काम कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी नींद, क्वालिटी नींद पूरी नहीं हो रही। क्वालिटी नींद क्यों नहीं पूरी हो रही? कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में हो। स्ट्रेस में आप क्यों हो? कहीं ना कहीं आप जिंदगी जीने का तरीका भूलते जा रहे हो, अपनी रूट से कटते जा रहे हो आप। तो ये सब चीजें ठीक होएंगी लौट के रूट्स की तरफ। कोई भी पेड़ तभी मजबूत होगा ना सर, रूट्स मजबूत, जब रूट्स मजबूत हो। स्ट्रेस का अगर हम बात पे आए, स्ट्रेस तो अनिवार्य है, मतलब जरूरी है अपने जीवन को चलाने के लिए। यू स्ट्रेस, जो गुड स्ट्रेस है। यस, यू स्ट्रेस, हमने ये बात कर रखी थी पहले हमने पॉडकास्ट में। एक जैसे यू स्ट्रेस और एक नॉर्मल स्ट्रेस। जो एक दूसरा स्ट्रेस होता है वो बेकार होता है। यू स्ट्रेस होता है जो आपको बढ़ाता है। आपको कहीं मीटिंग पे जाना है, आपको पॉडकास्ट पे आना है, हमें पॉडकास्ट करना है, तो इट इज यू स्ट्रेस। हमें कुछ मेंटेन काम करना है, हमें कुछ पढ़ना लिखना है, दैट इज यू स्ट्रेस, जिसको बढ़ाता है। तो ये यू स्ट्रेस लेते रहिए, ये समझते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखते सीखते ही आप बन पाओगे। आप देख रहे हैं राहुल माइंडसेट, तो माइंडसेट की बातें चल रही हैं यहाँ पर। बिल्कुल एकदम 200%। तो सर इसमें जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को अभी कल परसों में डेली लोग मुझे जो छोटी उम्र के लड़के हैं, बड़ी उम्र के भी हैं, वो पूछते हैं कि सर ओवर थिंकिंग बंद कैसे करें इसके अंदर, अब स्ट्रेस तो इतना भर गया हमारा। तो योग के कुछ आसन या कुछ सिस्टमाइज तरीके हैं जो हम ओवर थिंकिंग बंद कर सकते हैं? बिल्कुल, कुछ स्टेप्स बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं। एक तो सभी बच्चे, जितने क्या एज के बच्चे हैं, एज ग्रुप क्या है, 25 साल के जो बच्चे हैं, एक तो वो सबसे पहले अपना डेली रूटीन ठीक करें।
सबसे फर्स्ट थिंग। जैसे बचपन में आपको याद होगा हमारे टीचर बताते थे कि आप डेली रूटीन बनाओ, किस टाइम पे खाना है, किस टाइम पे क्लासेस हैं, और हम बनाते भी थे, उसको फॉलो भी करते। एक डेली रूटीन बनाएं, टाइम पे सोएं, टाइम पे जगें, टाइम पे भोजन करें, ये सब चीज़ें सेट करें। और रोज योग में ये इम्पॉर्टेंट है, पहले डेली रूटीन ठीक करो आप, यानी कि आहार विहार युक्त चेष्टस्य कर्म। एक है ना श्लोक, कृष्ण जी ने अर्जुन जी ने पूछा कि हे मधुसूदन, इतने सारे योग, लाखों आसन, 84 लाख आसन, फिर वेद शास्त्र उपवेद, फिर उपनिषद, पुराण, मीमांसा, इतने सारे भारत के दर्शन, कौन कितना पढ़े कि योगी कहलाए। क्योंकि योग आप शुरू करोगे, योग तो इतने सारे आसन है कि लिमिटलेस है, 10 दिन में खत्म नहीं होंगे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक श्लोक सुनाया कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहार रखो आप, युक्त कर्म करो आप चेष्टा के साथ। युक्त का मतलब बता। हाँ, युक्त मतलब आहार विहार का मतलब आपका खाना बिल्कुल वही डेली रूटीन वाली बात। अब वहाँ उससे हम जोड़ रहे हैं डेली रूटीन, यानी कि आप टाइम पे खाना खा रहे हो, आहार यानी भोजन, एंड दैट व्हाट शुड बी, दैट आल्सो सात्विक होना चाहिए। यानी कि बाहर की आप फास्ट फूड खा रहे हो, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग खा रहे हो और एक्सपेक्ट करोगे आप कि स्ट्रेस मेरे को ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको घर की चीजें खाओ आप, कभी जैसा आहार वैसे विचार। हाँ, अन्न जैसे अन्न वैसे मन, ये बिल्कुल सच बात है। आप जैसा खाते हो वही आपकी पर्सनालिटी में दिखती है, वही आपकी दिखती है, और जैसा सोचते हो आप वैसा ही बनते भी हो, ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है। तो और विहार भी आपका वैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, भागना दौड़ना, वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दैट ऑल्सो, क्योंकि एनर्जी वेस्ट होता है ना उसमें, आप चंचल होते जाओगे, आप माइंड आपका और फास्ट होता जाएगा, सुपरसोनिक कहते हैं ना, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, यानी कि वायु की तरह जितना भाग दौड़ आप करोगे, मन आपका चंचल होता जाएगा। प्रैक्टिस करा रहे हैं अपने माइंड को हम चंचल होने की। हाँ, करा रहे हैं इस तरह से करके हम, तो जो कि नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला युक्त स्वप्नावबोधस्य, नींद आपकी अच्छी होनी चाहिए, साउंड स्लीप। वही स्ट्रेस पे हम आ गए, नींद पे आ गए। साउंड स्लीप जब होती है तो हमारा स्ट्रेस हमको नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम, गट हेल्थ अच्छा काम करता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, एक यंग बच्चा है, उसको नाम तो नहीं बता सकता आपको, जिम किया था वो बच्चा, 2.5 घंटे 3 घंटे जिम करता था। अच्छा जी। अब जिम वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। जिम किया था उन्होंने 2.5-3 घंटे लगातार। एक तो एक्सेस करना नहीं था किसी भी चीज का, आपने एक्सेस किया। अब 1 महीने में 10 किलो वजन बढ़ा रहे हो आप। अच्छा जी। आप पाउडर ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, क्या क्या कर रहे हो आप, इंजेक्शन ले रहे हो ऊपर से, ये सब चीजें। तो आज के डेट में क्या है, उनको मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, काउंसिल कर रहा हूँ उनको, गट उनका फेल हो गया है। अच्छा जी। खाना वाना ऐसे ही पास आउट हो रहा है, इट्स नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब नहीं कर रहा कुछ को, वेरी 5% 10% ऐसे बहुत, क्योंकि उनके वो शायद वो जो एक हम एल्वेलाई के बोलते हैं, हाँ, जो छिद्र होते हैं इंटेस्टाइन में, वो सारे बंद हो गए, इंटेस्टाइन में होते हैं, ऐसे होते हैं वो, विलाई सॉर्ट ऐसे ही कुछ बोलते हैं उनको। तो वो फिर उनका फेल हो गया। आप पीछे से पीठ देखोगे आप तो इतनी सी रह गई है बस। अच्छा, मतलब एक 25 साल के नौजवान लड़के को सोचो, आप जिम में जाके उसने क्या कर लिया अपने, पीठ नहीं सर की मतलब समझानी, पीछे से बैक बोन होगी ना। हाँ, मैं आपके बैक पे हाथ रखूं तो इतने में नहीं आएगी आपकी, लेकिन उनकी इतनी में ही बस केवल रहेगी। इतने पतले हो गए, इतने पतले, क्योंकि अब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, अब्जॉर्ब नहीं कर रहा। ये हेल्थ पूरा नीचे का बिल्कुल डाउन हो गया है। माय गॉड, मतलब ऐसा, ये तो ठीक है, अभी ठीक है, उन्होंने इतनी मेहनत की हुई है, बट नीचे से पूरा डाउन हो गया। तो अब वो योग कर रहे हैं, 2-4 दिन में उनको ठीक अच्छा लग रहा है, और ठीक हो जाएंगे, योग से बढ़िया हो जाएंगे, गारंटी 200% गारंटी हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे सर, बिल्कुल। योग आपका डीएनए तक चेंज कर सकता है। बड़ी लाइन बोल दी आपने। हाँ, योग आपका डीएनए तक चेंज कर सकता है। इसलिए कर सकता है, मैं इसका साइंटिफिक बताता हूँ आपको, मैं ऐसे ही हवा में नहीं, उसका जो है एविडेंस वो बताता हूँ। बस कंडीशन ये है कि अच्छा इंस्ट्रक्टर आपको मिलना चाहिए। एक उसी तरह का, यदि मैंने ये स्टेटमेंट बोला है कि योग आपका डीएनए चेंज कर सकता है, तो उस लेवल का योगा टीचर, योगा एक्सपर्ट भी होना चाहिए। तो तभी हो सकता है। हाँ, तभी हो सकता है। ये नहीं कि आप किसी भी ट्रेनर को बुला लिया और करने लग गए, चाहे पार्क में जाके करने लग गए, चाहे यूट्यूब में देख के करने लग गए। लोग यूट्यूब में देख के कर रहे हैं ना। बिल्कुल। मैंने पूछा एक दिन, आप कपालभाति करके दिखाओ आप, तो गलत कर रहे हैं। कितने साल से कर रहे हो जी? 4 साल से यही सेम कर रहे हैं।
तो ये होता है किसी भी चीज़ को पहले सीखना है। तो अब हम वहाँ आते हैं कि बच्चे क्या करें। जो बच्चे हैं वो क्या करें, ओवर थिंकिंग की। तो एक तो डेली रूटीन वो ठीक करें। डेली रूटीन क्यों जरूरी है, अब ये भी है, इनको भी मैंने बोला कि एक डेली रूटीन ठीक करो। जो व्यक्ति 2:30 बजे सोएगा, 10 बजे वो जगेगा, तो आप बताओ हेल्थ तो इफेक्ट होगा। बिल्कुल होगी। हमारे इंडिया के हिसाब से, देश का लगनी के हिसाब से, हमारी क्लाइमेटिक फैक्टर्स के हिसाब से हम उसके लिए नहीं बने हैं ना कि हम नाइट में काम करें और डे में सोएं। वो तो साइको ऐसे ही हो जाएंगे। कॉल सेंटर वाले इतने साइको हो रहे हैं। बिल्कुल सर, लगातार वो उनकी रात वाले इतनी क्वेरीज आती हैं, आप देखो क्या हो जाते हैं वो जो रात को काम करते हैं। उनकी दिनचर्या, उनका सुख छीन लिया उस काम ने। सैलरीज बड़ी ज़्यादा आ रही हो, मगर उनका सुख छीन गया, क्योंकि वो जो टाइम टेबल है, इसे जो कार्डियम बोलते हैं, जो हमारे दिल के हिसाब से जो एक मशीन बनती है, बायोलॉजिकल क्लॉक आप कहते हैं उसको, वो मैच नहीं करती उनकी। जिस टाइम सोने उस टाइम जग रहे हो आप। इसका भी इफेक्ट है। पता है इसका क्या इफेक्ट है कि रिफ्लेक्स की बीमारी हो जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ से फॉरेन में गए ना, उनका, हम जैसे लंदन के हिसाब से हम 6 घंटे पहले चलते हैं। मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं भी गया हुआ था वहाँ, इतने दिन रुक के आया। जब वापस आया तो फ्रेश होने का मेरा टाइम डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल हो जाएगा। मैं जिस टाइम में होता था नहीं हो रहा हूँ। मैं कब हो रहा हूँ, 6 घंटे बाद हो रहा हूँ। जब वहाँ सुबह हो रही है तो यहाँ 11-12 बज रहे हैं। उस टाइम में फ्रेश, मैं बड़ा 1 महीने तक परेशान था। धीरे धीरे योग से ठीक हुआ। तो जो माइंड की सर रेस्टलेसनेस है, उसको एक तो डेली रूटीन ठीक करें, डाइट ठीक रखें, बाहर की ना खाएं, और सूर्य नमस्कार सीखें। आपने कहा ना क्या सिंपल चीज, जो एक चीज 2 चीज करके, हाँ, भंडार नहीं, 1-2 चीज करके वो मेंटेन कर पाए। 5-10 मिनट की सूर्य नमस्कार कर लें बस। उससे ज्यादा यदि आप कर सकते हो तो ओम बोलना स्टार्ट करो आप लगातार, ओम ओम, ऐसे। ठीक है, तो वो धीरे धीरे माइंड को आपके काम रिलैक्स करेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली फॉर लॉन्ग टाइम। लगातार निरंतर रूप से करेंगे तभी जाके रिजल्ट आएगा। निरंतर रूप से ये बातें देखेंगे तो मन में भरेगा। उसके बाद जो मैं कहता हूँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो काम होगा। सर इसमें अभी हम डीप आते हैं। योग के अंदर हम बोलते हैं बंध, मूल बंध, ज्ञान बंध, और बंध बोलते हैं। 3 बंध हैं। 3 बंध है। ये 3 बंधों का क्या फायदे हैं, कौन कब कर सकता है, और इससे क्या क्या आपकी स्पिरिचुअलिटी में, साइंटिफिक वे में आपकी बॉडी में कैसे लगता है? सर बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये एक ऐसी सवाल है, ये वही पूछ सकता है जिसने स्टडी की हो। बिल्कुल। जिसने डीप स्टडी की हो। जिस तरह से आप पूछ रहे हैं, बंध त्रिबंध होता है, 3 बंध होते हैं, इनको महाबंध भी बोलते हैं। तो मूल बंध, उड्डयन बंध एंड जलंधर बंध, ये 3 बंध है। अच्छा, अब तीनों को सीख के करना है। मैं बता तो दूंगा, लेकिन लोग ऐसे ट्राई ना करें। हाँ, इसलिए मैंने इसलिए मूल बंध का क्या है सर, कि जैसे मूल बंध है वो इट्स हमारा चक्र होता है योग में ना, मूलाधार चक्र होता है, द रूट चक्र। बिल्कुल, जहाँ की एनर्जी की मेन ओरिजिन स्टेट है। तो ये सबसे नीचे होता है। हम बेस में होता है, जैसे बैठे हैं बीच में बैठते हैं तो फ्रंट पार्ट, फ्रंट जेनाइटल एंड बैक जेनाइटल के बीच में होता है। तो वही एनर्जी है जहाँ कुंडलिनी भी है। योग में, अध्यात्म में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के बारे में लोग बातचीत करते हैं। सर इसमें हम करेंगे, मुझे लगता है 2, 3, 4, 5 घंटे लग जाएंगे। हाँ, तो कुंडलिनी शक्ति बात करते हैं। हाँ, तो बस इसमें ये है कि तो ये मूलाधार चक्र मूल बंध है जो, इसलिए हम लगाते हैं कि मूलाधार चक्र हमारा एक्टिव हो। तो मूल बंध नीचे हो गया प्रैक्टिस करने का, उसमें हम अश्विनी मुद्रा के थ्रू उसको ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो मूल बंध के प्रैक्टिस से क्या क्या फायदा होता है, देखो आप, एनी टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पेल्विक हेल्थ, फीमेल्स हैं जो उनको यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई इरेगुलरिटीज है उसके लिए, मेल्स की रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पीसीओडी के लिए, हाँ पीसीओएस, ये सब चीज़ें चल रही है ना, फंगल्स, ये सब चीज़ें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम है, लीकेज वगैरह है, वो सब चीज़ें हैं, चाहे आपकी इंटेस्टाइन ठीक काम नहीं करती, आपका पेट साफ अच्छे से नहीं होता, और एनर्जी ड्रेनेज हो रही है, आपको पता भी नहीं लग रहा, उस चीज़ को रोकने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ये तो 2-4-5 चीज़ आपको मैंने बता दिया, हज़ारों फायदे हैं इसके। ये तो बोल्ड पॉइंट बना दिया। हाँ, ये मैंने बुलेट मेनली बता दिया जो लोग कॉमनली फेस कर रहे हैं। पेल्विक सिस्टम की, सर पेल्विक पार्ट की करीब 95% लोग हैं हमारे देश में जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो सारी वहीं पर ही है, सारी। आप देखो दुनिया, पेट से सब कुछ निकलता है। हाँ, ये हमारा जो पार्ट है ना, पेल्विक एरिया, उत्पत्ति भी हमारी इधर से ही होती है। अभी मूलाधार चक्र है सर। हाँ, मूलाधार चक्र। अच्छा, आध्यात्म भी इसको बड़ा एनर्जी का सेंटर मानता है, बिंदु कहता है। तो ये फर्दर बहुत लंबा टॉपिक है ये।
नेक्स्ट पे जाते हैं सर। हाँ, मूल बंद के बाद फिर उद्यान बंद पे। बीच बीच में आप मेरे को ऐसे ही टोकते रहिएगा, है ना, नहीं तो इतना कंटेंट है कि मैं कहीं स्लिप वो में समाना है इस टाइम में। हाँ, टाइम लिमिटेड है इसलिए। तो उद्यान बंद हम करेंगे, पेट से रिलेटेड हो गया, पेट को अंदर खींचने का हो गया, तो पेट डाइजेशन से रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, पुअर एब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद डायबिटीज मेलाइटस, शुगर इतने लोगों को हो रहा है, उसके लिए आप जो बैक पेन कह रहे थे, यदि इफ इट इज नॉट सीवियर एंड इफ इट इज नॉट स्लिप डिस्क, तो उद्यान बंद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बंद किसको करना है, ये सलाह लेके ही करना है, किसी कंसल्टेंट से, योगा इंस्ट्रक्टर से, योगा थेरापिस्ट से पूछ के करना है कि क्या मेरे सिचुएशन में क्या है, क्योंकि आप तो जनरल पूछ रहे हैं हेल्दी पर्सन के। मैंने सर ये इसलिए पूछा, एक इसमें ये भी चीज कही थी कि कौन कब कर सकता है। हाँ, शुरुआती तौर पे ना करें, मैं बाद में करें। हाँ, तो इसमें जो हेल्दी हैं खाली पेट करें, पेट जब खाली हो, सुबह सुबह फ्रेश होकर, और कर सकते हैं जो हेल्दी हैं। लेकिन जिनको कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, बीमारियां हैं, तो वो कंसल्टेशन सलाह लेके करें। नेक्स्ट बंद से कौन सा है? अब नेक्स्ट बंद है जालंधर बंद। जालंधर बंद गर्दन की हो गई, हम लॉक करते हैं, तो उसका भी प्रोसेस है। तो इससे क्या होगा, आपका वॉइस कल्चर हो जाता है। थायराइड आजकल बहुत हो रहा है फीमेल में, बहुत ज़्यादा हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड है, फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत हो रही है। होलसेल में बीमारी है, तो बहुत थोक के भाव में बिक रही है, तो अपने आप ही आ रही है। इतने हमारे सेंटर पे, योग चिकित्सा केंद्र पे आप देखो, इतनी इंक्वायरीज आती हैं। शोल्डर फ्रोजन लेके आते हैं, गर्दन फ्रोजन लेकर आते हैं, फिर थायराइड की बीमारी लेकर आते हैं, उसके साथ साथ और भी चीजें हैं। आप देखो, एक हार्मोन है ना, एंडोक्राइन सिस्टम है, यदि आपका एक चीज अनबैलेंस्ड हो गया तो वो आसपास की चीजों को भी अफेक्ट करता है। पूरी बॉडी से ग्रोथ हार्मोन है इसमें। हाँ, तो इस एंडोक्राइन हार्मोन आपने बात की है, तो ये कहते हैं कि ये ग्रोथ हार्मोन है। आपका ग्रोथ हार्मोन अगर रुक गया तो आपकी हर चीज की ग्रोथ रुक जाएगी। हर चीज, एवरीथिंग। ये नहीं कि केवल हाइट। हाँ, लोग हाइट समझते हैं। हाँ, बड़ा ये इंपॉर्टेंट बात आपने टच की कि लोग ग्रोथ से समझते हैं केवल हाइट। इट्स नॉट ओनली मियरली दैट। ग्रोथ का मतलब हर चीज की, इंटेलेक्ट की ग्रोथ, समझ की ग्रोथ, कंसंट्रेशन की, मेमोरी की, ऑब्जॉर्प्शन की, आपके डाइजेशन की, आपके नाखूनों की, आपके बालों की, आपकी हर चीज, हैप्पीनेस की, माइंडफुलनेस की। 4 दिन अगर नाखून नहीं बढ़ेंगे ना, लोग पागल हो जाएंगे, ये क्या हो गया? क्या हो गया? अगर बाल यहाँ के गिर गए, बड़े नहीं हुए, बोले क्या हो गया, आप एलियन लगने लग जाओगे। तो वो सब चीजें हैं सर, धीरे धीरे अफेक्ट करती हैं। तो बच्चे हैं, सूर्य नमस्कार करें, बंद भी कर सकते हैं, हेल्दी 25 साल के बच्चे कर सकते हैं, बंद करेंगे उनको बहुत फायदा होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं इस चीज़ से। मुझे लगता है मैंने इसलिए बताया कि इस बंद पर अगर बातें करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा सर। और इस बंद सर में एक स्पिरिचुअल अप लेना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हमने अपने पूरे एरिया को जो चक्र कहते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, हमने ऊपर अपने आज्ञा चक्र तक पहुँच गए हम बीरसा चक्र को इस्तेमाल करते हुए। मतलब वैसे कोई पहुँच नहीं पाता एक लाइफ में, जैसे कहा जाता है, बट स्टिल हम अपनी स्पिरिचुअलिटी में कितना बढ़ावा ला सकते हैं इन चीज़ों से? बहुत ज़्यादा सर। स्पिरिचुअलिटी ही नहीं बल्कि डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हम करेंगे उसमें भी बहुत बड़ा मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा। यदि कुछ अगर मैं बुलेट पॉइंट्स लेंगे कि ये बेनिफिट्स होते हैं, कुछ होंगे आपके पास? हाँ, इसमें ये होगा कि आपका जो बॉडी है, जो वीकनेस है, स्ट्रांग होने लग जाएगा। इसी चीज़ों से स्ट्रेंथ आने लग जाएगी, क्योंकि एनर्जी ड्रेनेज जो है, जो लीकेज है, वो रुकने लग जाएगी। ओके। आपकी ग्लो, ओज, तेज कहते हैं ना कि वो बड़े ओजस्वी हैं, बड़े तेजस्वी, बड़ा तेजस्वी बालक है। स्वामी विवेकानंद जी बड़े ओजस्वी व्यक्ति थे। तो मोदी जी को कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को, बड़े चेहरे पे उनके कांति है। क्या कराते हैं, फेशियल करा के आते हैं क्या? तो वो योग भी तो करते हैं, 1 घंटे 2 घंटे वो रोज योग भी करते हैं। तो ये सब आपको दिखने लग जाएगा इफेक्ट, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। बंद आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, आपकी मेमोरी तेज हो जाएगी। आपकी हर काम को करने की एक अलग तरीके से, अलग डायमेंशन से सोचोगे आप। इनोवेशन, क्रिएटिविटी, रिसर्च माइंड, एनालिटिकल माइंड, मतलब आपकी पर्सनालिटी धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। जो आपके पास यंत्र पड़े हुए अच्छे आपकी ज़िंदगी में करने के लिए, उन यंत्रों पे बढ़ाव ले आएगा। बिल्कुल। आप कुछ भी कर रहे हो, आप चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप टीचिंग लाइन में हो, आप सोशल एक्टिविस्ट हो, आप योगा करवा रहे हो, आप टीचर हो, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, कुछ भी हैं, जो भी आप कर रहे हैं, चाहे हमारे जो ड्राइवर्स हैं, पब्लिक डीलिंग में हैं, पब्लिक रिलेशंस में हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं,
सबके लिए आएगा। ये तो सारे। ETC और भी है, हाँ। लंबी फेरिस ट्रेन की। हाँ। तो आप किसी भी, आप अगर इंसान है, आपकी सांस चल रही है, तो आप अगर इसको करते हैं तो आपकी ये सारी चीजें इंप्रूव होने वाली है। बिल्कुल। मगर ये जो हमने पहले भी बात की सर, आपने कही कि निरंतर रूप से करना पड़ेगा। हाँ, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है सर, किसी भी चीज में मैंने करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। आपने आज देख लिया, आज वीडियो देख ली और आज कर लिया और सोचे कल को रिजल्ट मिल जाएगा, तो नहीं मिलने वाला। पेशेंस तो चाहिए ना। वो कहते हैं ना कहावत, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा रीतु आए फल होए। तो आप केले का पेड़ लगाते हैं तो अगले दिन वो नहीं मिलता ना केला। इट टेक्स इयर्स, इट टेक्स टाइम्स। हम आम का पेड़ लगाते हैं, कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है, तब रसीले आम हमें मिलते हैं। मैंने एक कहा था, ऐसी कहानी थी, मैं बचपन में जब मैं 10 साल का था तो मैं एप्पल खा रहा था, उसके बीज मिल गए। तो हमारे यहाँ बाहर में गार्डन था एक, मैं जाके वहाँ पर गार्डन में लगा रहा कि अब तो इसमें ना मैं उगाता हूँ और एप्पल मिलेंगे मुझे। बच्चे की दिमाग, तो हम एप्पल मिलेंगे बढ़िया, हम खाएंगे, डायरेक्ट खाएंगे वहाँ से। तो एक मैम आई, बोल रही कि तुम्हारी शादी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, तब एप्पल होगा यहाँ पर। एप्पल बनेगा यहाँ पर। अभी नहीं मिल रहा, अच्छा और ठीक है, तब भी गाड़ देते हैं। तो अगर इतनी चीज़, अगर छोटी चीज़ इतनी टाइम में बड़ी हो रही है, तो हमारी जो चीज़ें जो हम कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम। जैसे आपने अभी कहा ना, फिर भी गाड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे, शादी वादी होगी, तब इनका फल आएगा इसका। लेकिन फिर भी आपने ये सोचा ना, चलो ठीक है गाड़ देते हैं। तो वैसी हमारी सोच होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ करें, शुरू तो करें, एटलीस्ट कर दें। और कोई भी चीज़, आप तो सर जानते होगे, आप तो जुड़े हुए हो, कि कोई भी हम कर्म करते हैं ना, उसका फल आपके पास घूम के आता है ऑटोमेटिकली, चाहे आप मार्स पे क्यों ना चले जाएं। बिल्कुल, यहाँ का कर्म आपके वहाँ तक आएगा। तो ये याद रखिए, बड़ी लाइन मारी है सर ने, बड़ा डायलॉग दिया है सर ने। कि कर्म आपके पीछे पीछे ही है, मगर अगर आप पागल होते रहे कर्म के लिए, फल के लिए, कि फल मुझे मिल नहीं रहा, तो फिर वो आपसे रिपेल करेगा। वो तो मिलना है ना सर। आप देखो, इतनी सारी इस पे टॉक्स हैं, इतने सारे दर्शन हैं, डिस्कशंस हैं, PhD लोग कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों पे, स्टेटमेंट पे लेके। हम कुछ भी करते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ इट्स ओन रिएक्शन। साइंस भी कहता है, न्यूटन्स 3rd लॉ है ना। हमारा दर्शन, पहले ही भारतीय दर्शन ने बोला कि हम जो भी काम करते हैं उसका फल है। हाँ, और फल है जिसने किया है, वो फल उनसे चिपकेगा ऑटोमेटिकली। हाँ, फेविक्विक की तरह, वो अलग नहीं होएगा। आप चाहे कहीं जाएं, ऐसा जोड़ छूट ना पाए, ऐसा लग जाएगा। हाँ, फेविकॉल वो दिखाता है ना, 2 हाथियों का जोड़। हाथी नहीं जोड़ पाएगा, हाथी भी उसको हटा नहीं पाएंगे। तो कर्म आप करो, लेकिन ये सोच नहीं होनी चाहिए कि बदले में कुछ मिले। आप इंजॉय करके कर्म करो, आप एक न एक दिन उसका फल भी मिलेगा और आप देखते देखते बदल जाओगे। आप खुद जो आप काम करो उस पर फोकस रखें, मेन करते रहें और योग करते रहें। जो हमने शुरुआत भी कहा था, जो बड़ा वर्ड चलता है माइंडफुलनेस, वर्ड चलता है, वो कुछ नहीं है, बस ये है कि ध्यान लगा लो, बस ध्यान लगा लो। हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपने, गिव योर बेस्ट फॉरगेट रेस्ट। यस, गिव योर बेस्ट फॉरगेट रेस्ट। ऑटोमेटिकली अपने पास धन दौलत भी आएगी, अपने पास लोग भी आएंगे, एवरीथिंग सर, सब आएगा। धन दौलत क्या है सर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप देखो ना, आप बड़े लोगों के इंटरव्यू आप सुनो, जो बिलियनियर्स हैं, अल्ट्रा रिच हैं, मैं उन लोगों के साथ बैठता हूँ, मैं उनका, बहुत सारे लोगों का, जो हमारे, अब बोलना नहीं चाहिए लेकिन बता देता हूँ, बहुत सारे अल्ट्रा रिच लोग हैं, उनका मैं कंसल्टेंट भी हूँ। दान देते हैं, डोनेट करते हैं, तभी तो NGO चल रहा है लोगों के लिए। कैसे? कुछ अपने पैसे से, अपने जेब से कराता हूँ कुछ लोगों से। तो मैं उनको समझता हूँ, देखता हूँ, बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ कि एक समय होता है जब आप प्रोसेस को एंजॉय करने लग जाते हो ना, जब आप काम की आपकी लगन आ जाती है। जैसे आपने शुरू में कहा ना, मेरे को ये करना है, जितने भी मेरे नेचुरल लोग हैं, परिवार हैं, उनको संगठित करना है। तो जब इस तरह की चीज आती है तो समृद्धि हो गई, संपत्ति हो गई, ये ऐसे आने लग जाती है, आपके पास टाइम नहीं होता संभालने का। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बात है, ऑटोमेटिकली आएगी। लेकिन आप वो डेवलप तो करो एक बार। एग्जैक्टली, आप लगन, वो चीजें तो डेवलप करो आप, क्योंकि यदि वो चीज है तभी आप सरवाइव भी कर पाओगे। नहीं तो संपत्ति आती है, अपने साथ विकृति लेकर आती है। कई लोग फिसलते भी तो हैं। भूख जो आपकी शुरुआत में लगी है और आपकी संपत्ति आती है, वो भूख खत्म हो जाती है। हाँ, तो फिर आपको फिर विकृति देती है कि आपने सब कुछ कर लिया, अब क्या फिर, अब क्या कर, नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। हाँ, व्हाट नेक्स्ट। यदि विजन नहीं है और आप प्रोसेस को आपने एंजॉय नहीं किया है, आपने जो करके उतनी संपत्ति हासिल की है, यदि उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, हॉबी नहीं है,
तो फिर आप गिरोगे फिर, ऑब्वियसली। हाँ। और जब आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो, जैसे अनिल अग्रवाल जी हैं, वेदांता के चेयरमैन हैं, अभी उनके बेटे का निधन हो गया, बड़ा पेनफुल रहा वो। तो वो क्या कहते हैं कि पहले तो कुछ नहीं दिखता था, पैसा दिखता था, हर जगह जो भी दिख रहा है सब कुछ पैसा ही दिख रहा है, पैसा पैसा, कहाँ से पैसा पैसा। लेकिन अब निश्चित रूप से पैसे के प्रति मोह कम हुआ है और काम के प्रति एक लगन हमारी बढ़ी है कि काम करेंगे। मगर इसका ये मतलब ये नहीं कि जैसा मुझे लगता है कि आप पैसा ना कमाओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जरूरी है सर, जो जरूरी है फ्यूल है। मगर आप अगर काम में रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और भूख पे जगाते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे, पैसा ऑटोमेटिक लाएगा, वो आपको फलेगा, वो अच्छा लगेगा। पैसा सर अर्थ तो जरूरी है ना, अर्थ तो मूल है। बहुत कुछ है पैसा, हम ये ठीक है कह सकते हैं कि सब कुछ नहीं है, बट बहुत कुछ है बिल्कुल। अर्थ के बिना आज के समय में, चाहे कभी भी कहीं भी, चाहे मौर्यकालीन समय था, छत्रपति थे, तब भी होते थे ना मुद्राएं, तो इसके बिना काम नहीं चलता, तो वो जरूरी है। मगर ये कि ध्यान अपना आपका काम में हो तो वो आपको अच्छा करता रहेगा। वो अच्छा करता रहेगा। अगर आपका ध्यान उसी पे हो, पैसे पे हो ज्यादा, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। यदि आपका ध्यान जैसा कि आपने कहा कि यदि काम पे है, हाँ, तब तो फिर आप नहीं संभाल पाओगे, इतने पैसे आएंगे। सच बात है। तो आई थिंक ये सर इसका भी अलग टॉपिक बन जाएगा और ये 2-5 घंटे का बनेगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। आपने प्लीज कंटिन्यू सर। क्योंकि इतने सारे लोगों के, अनिल अग्रवाल जी हैं, कैसे उन्होंने शुरू किया, धीरूभाई अंबानी जी थे, कैसे उन्होंने शुरू किया। आप इनके जब जीवन पढ़ते हो, आप जब एक्चुअल में सर, जब आप ये सोचते हो ना कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ चीज़ें क्यों नहीं हो रही, और जब आप काम करना चालू करते हो, आप थॉरो स्टडी, भ्रमण स्टार्ट करते हो, आप मंथन स्टार्ट करते हो, तो आप पढ़ते हो, समझते हो, देखते हो, जीते हो, एनालिसिस करते हो आप, तब आपको पता चलता है कि व्हाट सक्सेसफुल पीपल आर सेइंग। 2 तरीके हैं जीवन जीने का। एक तो ये है कि या तो आप गलती करें, कुछ करें, उससे सीखें और आगे बढ़ें, है ना, या तो फास्ट, हाँ, या तो आप ही करें उसको और आप ही एक्सपीरियंस करें, आगे बढ़े। दूसरा तरीका ये है कि आप जो सक्सेसफुल पर्सन है उनको सुने, उनके बताए रास्ते पे चलें। आप राहुल माइंडसेट को देखें, इनमें जो बताई जा रही है उन बातों को सुने और इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल करें। ठीक है सर, अब मुझे लगता है इस सारी वीडियो को हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा। और रोकना क्या पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समय का अभाव है। इस समय के अभाव में लगता है हमें 4-5 पॉडकास्ट और करने पड़ेंगे, आगे डिस्कस करते बिल्कुल करते रहेंगे। पर इस समय के अभाव के साथ हमने बहुत वैल्यूएबल चीज़ें बात की। आज हमने बात की अबाउट बैक पेन, हमने बात की अबाउट योग में क्यों आ पाए, हमने बात की कि योग से क्या क्या हो सकता है, हमने बात की कि योग आपके मनोस्थिति, आपके मन को, आपके पूरे शरीर को, आपके हर एक सेल को इम्प्रूव कर सकता है। स्ट्रेस पे, डाइजेशन पे, बंद पे बात की हमने। युवाओं को, बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे आपके पूरे ओवर बॉडी में चेंजेस आते हैं। मगर हमने ये भी बात की कि इसको निरंतर रूप से करना पड़ेगा। निरंतर एक बीज बोया है तो उसको सालों साल लगेंगे उगने में। हाँ जी, मतलब बड़ा फूल बनने में, बड़ा पेड़ बनने में। तो हमने ये सारी बातें की। इन सारी बातों को कलेक्टिव लेके समझना है, जानना है, पहचानना है और करना है। राहुल माइंडसेट में बस ये खासियत है कि आप बातें दिल लेते हो, सीखते हो और उस बात को करते हो। एंड लास्ट में चाहूँगा सर, आपका विजन क्या, आपका विजन क्या है, आप जो समाज के लिए कर रहे हो? एक लक्ष्य, एक ही सपना, स्वस्थ हो भारत देश अपना। वाह, एक लक्ष्य, एक सपना, स्वस्थ हो भारत देश अपना। वाह सर, इसी लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। एक एक बच्चे को स्वस्थ करेंगे और इस तरह से स्वस्थ करेंगे कि कोई साइड इफेक्ट ना हो। वाह, इसके लिए काम कर रहे हैं। अपना सारा जीवन दे रखा है, एकला चल रहे हैं, जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है। इन लोगों के लिए काम करना है जो नीडी लोग हैं, कमजोर लोग हैं। जैसा कि सोशल वर्क, आपने को बताया मैंने कि सोशल वर्क की शौक है। आपके सेंटर का नाम, आपके जो एनजीओ का नाम कैसे, प्लीज डिस्कस करें। वर्ल्ड साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन है। साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल दोनों हाँ, साथ मैच कर दिया आपने। हाँ, हमने कॉम्बिनेशन वो हुआ ना, बेस्ट, स्वामी जी ने कहा था, कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट ऑफ ईस्ट विद बेस्ट ऑफ वेस्ट। ओके, हमारे देश में क्या अच्छा है और विदेशों में क्या अच्छा है, और उसको फ्यूजन के साथ हम नई क्या चीज इनोवेशन कर सकते हैं हमारे अपने लोगों के लिए जो अच्छा हो, तो उस पर हम फोकस कर रहे हैं। क्योंकि चीजें आ गई ना, टेक्नोलॉजी आ गई, उसके साथ आपको अपग्रेड होना भी जरूरी है, समय के साथ चलना भी जरूरी है। लेकिन हम समय के साथ अपने उद्यान बंद को कैसे कर सकते हैं, योग को कैसे कर सकते हैं, और आपको नीड क्या है। पहले जैसे हम योग करते थे मोक्ष के लिए करते थे,
आप किसी से पूछेंगे, समाधि के लिए करते थे। समाधि के लिए करते थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि आज योग करते हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए। तो ये बाई प्रोडक्ट होता था। जैसे हम दूध से दही घी निकालते हैं, छाछ हमें बाई प्रोडक्ट मिलता है, तो बीमारियां ठीक हो जाना तो बाई प्रोडक्ट है। तो यदि पब्लिक को बाई प्रोडक्ट चाहिए तो हम करेंगे, बाई प्रोडक्ट देंगे उनको, उनके हिसाब से योग बनाएंगे, ऐसा क्या करना है क्या नहीं करना है उसको। और रिसर्च होते ही रहते हैं, और नया हम योग क्या लेके जाएं, स्पेशल टेक्निक क्या डेवलप करें, तो लोगों के लिए हम डेवलप करते रहेंगे, उनको स्वस्थ करेंगे। और जो सोशल वर्क करवा रहे हैं, सोशल वर्क करवाते रहना है। अपने लिए तो सब जी रहे हैं, लोगों के लिए जीना है। क्या बात है। आई थिंक इस लाइन से हमें मेंटेन खत्म करना चाहिए। अपने लिए तो जी रहे हैं, लोगों के लिए जीना है, लोगों के लिए। तो इस लोगों की जीने वाली बातों में सर को से कंसल्ट कीजिए, आइए, पहचानिए, और अपने आसपास जो भी योगा वाले पर्सन हैं उनसे मिलिए। जो बेस्ट आपको लगता है, जो उसके पास आपको लगती है नॉलेज है, उससे सीखिए, किसी जानने वाले से सीखिए, जिससे आपकी हर स्तर पे बेहतरी होगी। इसमें सर एक और मैं ऐड बिल्कुल सर ऐड कीजिए कि सोशल वर्क में इतना सारा काम करवाया मैंने। आप देखिए 25 साल की उम्र में लड़कों की क्या सोच होती है। हाँ, मैं जॉब लूँ, काम करूँ, और अपने लिए कुछ पैसे बचाऊं, इकट्ठा करूं। अब उस एज में मैंने जॉब तो किया, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब भी किया, फिर उसके बाद छोड़ा, फिर अपनी सिस्टम में आ गया। अब देखो इतने सारे लोगों को फाइनेंशियली हो गया, रिसोर्स से हो गया, फूड, एजुकेशन, बच्चों में कॉपी पेन वितरित करवा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, महिलाओं में साड़ी कंबल वितरण करवा रहे हैं जहाँ जहाँ जरूरी है, लोगों को कपड़े बांट रहे हैं। फिर जो बच्चे हैं जिनको एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप चाहिए, वो व्यवस्था करवा रहे हैं। आप नहीं मानोगे, विश्वास नहीं करोगे, अपने जेब से बच्चों के एडमिशन के लिए 20,000, 30,000, 50,000, लाखों रुपए अपने जेब से दे देता हूँ मैं। क्या बात है। फाउंडेशंस तो कर रही है, जो भी कर रही है, लेकिन जब ऐसा लगता है कि ऑडिट चल रहा है, चाहे हम वहाँ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, तो आप कई सारे मेरे ट्रांजैक्शन देखोगे आप उनके अकाउंट में भेजता हूँ, उनके एडमिशन करवाता हूँ। तो सोशल वर्क करवाता हूँ, लोग आगे बढ़ें। प्रकृति है, लेकिन ये भी सच है कि आप करते हो अच्छी चीज़ें तो कुछ आपके बैड एक्सपीरियंस भी होते हैं। तो ये भी मैं इसलिए टच कर रहा हूँ कि जो लोग इस तरह की पब्लिक वेलफेयर का काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तो कई बार आपको प्योर लोग, अच्छे सही लोग, डिजर्विंग लोग नहीं मिलेंगे। कुछ लोग आपके इनोसेंस का फ़ायदा भी उठाएंगे। बिल्कुल सर। तो प्रोसेस है, वो तरीका है, आप अच्छा करते हो, लोग आपको धोखा भी देते हैं। सर अगर रास्ते में चलते तो हाँ, लोग ईंट वीट भी आएगी। हाँ आएंगी। लोग मतलब ऐसा भी करते हैं कि नेडी थे दिखा के फंड्स ले जाते हैं, बाद में पता चलता है तो फिर वो आपने एक दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये सब चलते रहेंगे, आप अच्छे काम करते जाओ आप। और ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, आपको करते रहना है, लोगों की मदद करते रहेंगे, चाहे वो जो भी करें। ऊपर वाला इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे कि धड़कन आखिरी समय तक अपने देश के लोगों के लिए लगे रहे, अपने समाज के लोगों के लिए धड़के, और उनके लिए अपनी कैपेसिटी से मैं कितना सर्वस्व सर्वोच्च दे पाऊँ, उसके लिए हम ईमानदार कोशिश करें। इसी ध्येय, इसी दृष्टि और इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। सुपर सर, क्या बात है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आई बिलीव ये सारी जो चीज़ें सर ने बताई हैं, इस दृष्टि से, इस देह से और इस धड़कन से, ये 3 चीज़ें हमने पकड़ के निकाली हैं। इस दृष्टि से और इस देह से और धड़कन से आप भी सुन रहे हैं, इन सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए, जानिए, पहचानिए और एक्शन में लेके आइए। क्योंकि जो सारी बातचीत आज हमारी हुई है, इतनी सारी अच्छी ज्ञान की बातें हुई हैं, इनको जितना आप पढ़ोगे, इतना आप देखोगे, इतना करोगे बाद में, उतना बेहतर होगा आपकी लाइफ में। जो व्यक्ति इसको देख रहा है बेहतर की लाइफ में, और अपनी जिद बनाइए कि मैं लाइफ में बेहतर करके मानूंगा। बिल्कुल, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए आप इसको देख रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग दिस शो। बहुत मजा आया बहुत। थैंक यू सर। नेक्स्ट पॉडकास्ट मिलते हैं सर। बिल्कुल मिलते हैं।